हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस में जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें समतल दर्पण का गुण और समतल दर्पण का उपयोग बताऊंगा। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल जो होता है वो समतल होता है। अब इसका क्या अर्थ है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। समतल का मतलब होता है कुछ इस तरीके का सपाट, जैसे कि आपका ये व्हाइट बोर्ड है, इसको आप देखिए तो ये समतल का उदाहरण होता है। तो अगर मैं इसको समतल दर्पण के जैसा ट्रीट करूं तो जो है इसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं बोलूंगा कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये कांच का बना हुआ है और इसका ये वाला जो सिरा ये परावर्तक है और पीछे वाले सिरे को अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ या कलई कर देता हूँ चांदी से, चांदी के लेप से, तो ये समतल दर्पण का उदाहरण हो सकता है। अब बात आती है कि समतल दर्पण का गुण क्या होता है। समतल दर्पण का गुण ये होता है कि इसके सामने अगर आप किसी वस्तु को रखते हैं तो जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे वो प्रतिबिंब को उतनी दूरी पर अंदर बनाकर देगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, जैसे कि ये मार्कर ही है। मैं बोल रहा हूँ कि इससे ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका जो इमेज बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो भी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अंदर बनता हुआ दिखेगा। दूसरा गुण ये होता है कि अगर मैं इसको गति कराता हूं, मान लीजिए कि वस्तु को मैं क्या कर रहा हूं, गति करा रहा हूं, तो अगर इसकी गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो अंदर बने प्रतिबिंब की गति भी 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी। मतलब क्या है कि जितनी गति वस्तु की होती है उतनी ही प्रतिबिंब की भी गति होती है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये जो है पार्श्व परिवर्ती होता है। क्या होता है? जो समतल दर्पण होता है ये पार्श्व परिवर्ती होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसके अंदर अपने बाएं हाथ को देखेंगे तो ऐसा लगेगा, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा दिखेगा, जैसे लगेगा कि आप अपने जो है दाएं हाथ को देख रहे हैं। इमेज बनेगा, जैसे लगेगा कि आप किसको देख रहे हैं, अपने दाएं हाथ को देख रहे हैं। इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो समतल दर्पण होता है उसका ये भी गुण होता है कि इसके सामने जो भी वस्तु रखी गई है उसका आकार जितना होगा, प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा, उतना ही आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताऊं तो इसका उपयोग जो होता है ये चेहरा देखने के लिए किया जाता है। और इसका यूज कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जो है ब्यूटी पार्लर में, घरों में और सैलून के अंदर जो है इसका उपयोग देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।